दिशोम गुरु के संस्कार भोज में उमड़ा जन सैलाब। नेमरा में लगी वाहनों की लंबी कतार। राजनाथ सिंह, रेवंत रेड्डी और रामदेव बाबा पहुंचे नेमरा गांव। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। दिवंगत शिक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। पक्ष विपक्ष के नेताओं का हुआ महाजुटान। पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता भुवनेश्वर सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि। कार्यक्रम में शामिल हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। लौंडा नाच से किया गया लालू का स्वागत। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हो रही है वोट अधिकार यात्रा। आरजेडी के साथ कांग्रेस भी लेगी बढ़ चढ़कर हिस्सा। राहुल गांधी होंगे यात्रा में शामिल। और आदित्यपुर में शंभू महतो पर जानलेवा हमला मामले का खुलासा। पुलिस ने हथियार के साथ एक को किया गिरफ्तार। सालडीह बस्ती का निवासी है आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं रूस से एक चौंकाने वाले खबर की। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक सीज फायर तक नहीं पहुंच सकी। बैठक के तुरंत बाद रूस से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पुतिन को अलास्का से लौटे कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि रूसी सेना ने यूक्रेन में 2 अन्य गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसा हो गया। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान मानखुर्द इलाके में रस्सी बांधते समय 32 वर्षीय गोविंदा जगमोहन शिवकिरण चौधरी गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दही हांडी उत्सव से जुड़े हादसों में शनिवार दोपहर तक 30 लोग घायल हो गए। बीएमसी ने घायल गोविंदाओं का मुफ्त इलाज कराने का आदेश दिया है। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भयानक सड़क हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक वाराणसी से लौट रही म्यूजिकल ग्रुप से भरी ट्रैवलर एक ट्रक में जा भिड़ी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि यह घटना उदायला तिराहे के पास हुई। इस हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं। बता दें कि गुजरात से आए 17 लोगों का दल काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव कथा की प्रस्तुति देकर लौट रहा था। फिलहाल सभी घायलों का उपचार शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इधर झारखंड के नेमरा में राजनाथ सिंह शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेमरा स्थित पैतृक आवास पहुंचकर उन्होंने गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री एवं उनके परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदनाएं प्रकट की। दिशोम गुरु के संस्कार भोज कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की संस्कार भोज में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेमरा स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे रेड्डी ने गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और सीएम हेमंत सोरेन व परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उधर बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी नेमरा गांव पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु कहे जाने वाले स्वर्गीय शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म पर आयोजित भोज में शामिल होने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव नेमरा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक महापुरुष को श्रद्धांजलि समर्पण, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब
और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास पर माननीयों और उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए माननीयों और उनके समर्थकों का उनके आवास पर तांता लगा रहा। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मंत्री दिनेश सारंगी, मंत्री दीपक विरुआ, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू, विधायक समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजू गिरी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान समेत भारी संख्या में समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने दिवंगत रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर का दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उधर बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष का जोश हाई है। बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर शुरू होने वाले वोट अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष का जोश हाई है। आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी भी 17 अगस्त से इस यात्रा पर निकलने वाली है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता 16 दिनों में 25 जिलों का भ्रमण कर 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इसकी जानकारी दे रहे हैं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। दिखाया गया है और कोई जवाब बीएलओ के पास नहीं है, इसलिए ये जरूरी समझा कांग्रेस पार्टी ने कि हम लोग बिहार के सभी जिलों में प्राय घूम घूम के और मतदाता जागरूकता अभियान या इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। और राहुल गांधी जी ने शुरू ही अपने ही उन कमान संभाला है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगभग 300 एमपी लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग मिलने जा रहे थे, मिलना चाहते थे इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर अनुमति नहीं दी और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। 3-4 घंटे पार्लियामेंट थाने में हम लोग रोक दिए गए। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था इस यात्रा करने के सिवा। इसलिए आज हम लोग वाजिब समझते थे कि पटना के सभी पत्रकार मित्रों को इसकी वोट चोरी के मुद्दे को आरजेडी प्रमुखता से उछाल रही है। वोट चोरी के मुद्दे को बिहार में आरजेडी जमकर उछाल रही है। तेजस्वी यादव के आरोपों को उनकी पार्टी का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव के प्रयासों से लोगों ने देश में वोट चोरी के बारे में जाना है। इसके साथ ही उन्होंने वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने की भी बात कही है। इन दिनों काफी परेशान हैं, उनकी साखें कमजोर हुई हैं। उनके वर्ग समूह में काफी इस बात को चिंता है कि जब भी दलित अधिकार की बात आती है, दलितों की पिटाई की बात आती है, मध्य प्रदेश में भी उसके मुंह में मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, ऐसे भी सवाल आते हैं। हाथरस की घटना होती है, दलितों को जलाया जाता है, बलात्कार होता है तो चिराग पासवान चुप हो जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान सत्ता लोलुप हो चुके हैं। चिराग पासवान अपने पिता से कभी उन्होंने अनुकरण करने की कोशिश नहीं की पिता के गुणों का। कि जब सवाल आया था तो एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार को गिरा कर करके मंत्री लात मार करके बाहर निकले थे। अगर ये गुण होता है इनके अंदर तो निश्चित तौर पर आज जो अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार जो लोग हो रहा है, पिछड़ा दलित दन पिछड़ा वर्ग के लोग, आम वर्ग, प्रगतिशील समाज के गरीब वंचित किसान मजदूर वर्ग के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके सवाल पर वो सामने खड़ा होकर के आते हैं। लेकिन वो चुप है, सत्ता लोलुपता उनके मन में सर चढ़ करके बोल रहा है, उस पूरी सुख सुविधा में विलीन है। उन्हें क्या मतलब है बिहार के मतदाताओं के, उनके वर्गों का, उनके समूहों की रक्षा। उधर बिहार में भोजपुर में पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड में पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विशेष रूप से पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भुवनेश्वर सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हवन पूजन में आहुति देकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लालू यादव के स्वागत में परंपरागत गोंड नृत्य और लौंडा नाच विशेष आयोजन किया गया था। पुण्यतिथि के मौके पर गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।